भी हैरान है, दरिया भी परेशान है। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशान है। अक्स किसका है, इतनी रोशनी पानी में है। So please join your hands together to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Anupam Sharma. Over to you. आप सभी को, खास करके विद्यार्थियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं यहाँ खड़े होकर के थोड़ा सा संकोच का अनुभव कर रहा हूँ, खास करके इसलिए कि हारून जी के अच्छे शब्द, मज़ाहर जी का अच्छा स्वर, पहले का अरबी फारसी विश्वविद्यालय, बाद का भाषा विश्वविद्यालय और उसके कुलपति का दायित्व ऐसे व्यक्ति को जो गांव से आया है, भाषा पर जिसकी बहुत पकड़ नहीं है, दिमाग को तो कम लेकिन दिल को जरूर छूता है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि मुझे नहीं आती है उड़ती पतंगों की चालाकियां, मुझे नहीं आती है उड़ती पतंगों की चालाकियां। गले मिलकर गला काटूं, मैं वो रांझा नहीं। कहां से शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आता। सोचा कुछ दूसरा था, कैनवास कुछ दूसरा मेरे सामने है। बड़े अच्छी खुशी खुशी मूड में आया था कि कुछ बच्चे होंगे, अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन आज शिक्षक दिवस है, खाली उन्हीं बिंदुओं को छूंगा, बाकी बिंदु बाद में। रसखान को कभी पढ़ा था और कहीं लिखा था कि मानुष हों तो वही रसखान, बसों निज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नेकुल नंद के द्वारन। वो कहते हैं कि मनुष्य हूं तो वृंदावन में जन्म मिले, पशु हूं तो नंद के गायों के बीच में रहने का मौका मिले, पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, और अगर कहीं पर मैं पक्षी बनूं तो कालिंदी कूल ग्वारन के किनारे ही हमको कलरव करने का मौका मिले। तो मैं कहूंगा कि अगर अगला जन्म हो तो शिक्षक बनने का ही मौका मिले और विद्यार्थियों के बीच में ही रहने का मौका मिले, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत पवित्र है शिक्षक व्यवसाय जो है, वो सामान्य आदमियों के लिए नहीं। और अगर आप सामान्य आदमी हैं तो कृपया शिक्षक बनने की चेष्टा न करें, हिम्मत न करें, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए एक बड़ा दिल, एक खुला दिमाग, विद्यार्थियों को साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। किसी ने लिखा था कि कौन ऐसा है जो मेरे गम को अपना गम कहे, रेत में साथ चले धूप को शबनम कहे। जब हम अपने विद्यार्थियों के दर्द के साथ उनके दर्द को समझ करके वो जी सकें, जब हम में एम्पैथी हो सके, तब हम अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। और अगर हमारा दर्द अलग और उनका दर्द अलग है तो हम अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते।
बातें बहुत सारी सी, थोड़ा सा दाया बाया मेरे से हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ब्रीफ में 2-4 पॉइंट आपके साथ रखना चाहूँगा कि शिक्षक जो होता है वो हरदम, हमें ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम बहुत विद्वान हो गए। दुनिया में 2 चीजों की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एक तो स्पेस की कोई लिमिट नहीं है और दूसरा मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। आप जितना जानते हो अपनी मूर्खता को थोड़ा कम कर लेते हो, लेकिन उसका लिमिट क्या है इसका कोई अंदाजा नहीं। किसी ने लिखा था कि एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ ओन इग्नोरेंस, कि धीमे धीमे अगर आप शिक्षा पाते हो तो अपनी मूर्खता की सीमा को थोड़ा कम कर लेते हो। जो ज्यादा समझ जाता है वो ज्यादा कम कर लेता है, जो थोड़ा समझ जाता है वो थोड़ा कम कर लेता है, लेकिन संभावना सब में बनी रहती है। तो कभी हमको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा जानते हैं। हमारे विद्यार्थी ज्यादा जानते हैं, हमारे विद्यार्थी बहुत मायनों में हमसे ज्यादा जानते हैं। टीचर तो मील का पत्थर होता है। आप चलते हो, रास्ते में कोई पत्थर मिलता है, बताता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय 3 किलोमीटर, वो पत्थर वहीं खड़ा रहता है जो 3 किलोमीटर बताता है और आप विश्वविद्यालय पहुंच जाते हैं। टीचर वहीं खड़ा रहता है, तुमको रास्ता बता दे और आप अपने रास्ते तक पहुंच जाएं, तब टीचर का दायित्व पूरा होता है ना। टीचर अपने आप को सोचा है। हमें लगता है कि समाज में जो कमियां हैं हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं जिम्मेदार है। अगर हम अपना एनालिसिस कर लें, अगर हम अपने दायित्व निभा लें, तो हमें लगता है कि समाज में कोई कमी ही नहीं रह जाएगी। बात कभी इस मुद्दे पर दोबारा होगी, लेकिन शिक्षक के सामने 4 प्रश्न जरूर है। वो हम सोच लें कि व्हाट वी प्रॉमिस्ड, व्हाट वी अचीव्ड। हमने क्या प्रॉमिस किया था और हमने क्या पाया। व्हाट वी मिस्ड, व्हाई वी मिस्ड। हमने क्या खोया है और जो खोया है तो हमने क्यों खोया है। फिर व्हाट टाइप ऑफ जनरेशन वी आर प्रिपेयरिंग, किस तरीके के लोग हम तैयार कर रहे हैं। और चौथा, व्हाट टाइप ऑफ जनरेशन इज रिक्वायर्ड, किस तरीके की जो पीढ़ी है उसकी हमें जरूरत है। अगर हमने इन 4 प्रश्नों का उत्तर अपने आप से खोज लिया तो निश्चित रूप से हम वैसे टीचर हो जाएंगे जैसा 21वीं शताब्दी में होना चाहिए। टीचर हमको कुछ सूचना देने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर क्लास में ठीक समय पर आने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर हमको खाली पास फेल में सहायक नहीं होना चाहिए। टीचर हमको खाली डिग्री देने वाला नहीं होना चाहिए। इवन टीचर सम्मोहन विकसित करने वाला नहीं होना चाहिए। टीचर चिंतन विकसित करने वाला होना चाहिए। अगर वो आपके दिमाग की इंद्रियों को खोल सका तब तो वो टीचर है, और अगर उन इंद्रियों को बंद करके निश्चित सूचनाएं आपके दिमाग में दे सका तो उसने आपके साथ अन्याय किया है। अपना भविष्य भले बनाया हो, आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर किया। टीचर आज के समय में कहते हैं कि बहुत सारा सा अज्ञान जो है वो शिक्षक के माध्यम से ही डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि जो हमको कहीं से किसी ने बताया वो हमने आगे वाली पीढ़ी को दे दिया। आगे वाली पीढ़ी ने उसी तरीके से आगे वाली पीढ़ी को दे दिया। आज जब मैं इतिहास पढ़ता हूं, आज जब मैं साहित्य पढ़ता हूं, तो लगता है कि पता नहीं कितनी भ्रांतियां मेरे दिमाग में डाली
गई है। जब तक शिक्षक निष्प्रह भाव से जो ज्ञान हमारे पास है उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकेगा, तब तक वो विद्यार्थियों को सही सूचनाएं नहीं दे पाएगा। जब तक रेडीमेड नॉलेज रहेगा, जब तक 2 गुणे 2 4 होगा, तब तक हम शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के साथ न्याय तब कर पाएंगे जब विद्यार्थी के साथ बैठ करके कभी हम तय कर सकेंगे कि 2 गुणे 2 4 नहीं, 2 गुणे 2 4.5 होता है या 2 गुणे 2 4 होता है। तो इसका खाली कारण ये होता है 1 + 1 2 होता है। 4 पेज का इसका एक्सप्लेनेशन। हमको हरदम ये तो बताया गया कि 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो 4 पृष्ठ का लॉजिक है वो कभी नहीं बताया गया। हमारे सामने स्थितियां नहीं स्पष्ट की जाती हैं। शिक्षक को क्लासरूम का खाली हीरो नहीं होना चाहिए, शिक्षक को कम्युनिटी लीडर होना चाहिए, शिक्षक की पार्टनरशिप होनी चाहिए। पता नहीं किसी कवि ने लिखा था कि शिक्षक और विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जैसे जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो एक पक्षी दूसरे पक्षी से कहता है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो मिलन क्षितिज बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो जो लक्ष्य तय किए थे वो हम लोग पा लेते, या जो हमारी सांस है वो थम जाती। सफलता हम दोनों की होती, असफलता हम दोनों की होती। सफलता किसी एक की नहीं होती, असफलता किसी एक की नहीं होती। कभी असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए, न विद्यार्थी को न टीचर, किसी को नहीं निराश होना चाहिए। आप एक बार असफल होते हो, एक बार एपीजे कलाम साहब कहीं शायद सेना में भर्ती होने के लिए, एनडीए में भर्ती होने के लिए अपने घर से देहरादून में कोई टेस्ट था उसके लिए आए हुए थे। पैसे नहीं थे, बड़ी बहन के जेवर बेच करके किराए की व्यवस्था की थी और ये सोच करके कि मैं तो अच्छा हूं, मेरा चयन हर हालत में हो जाएगा। बहन को एश्योर करके आए थे कि चयन हो जाएगा, जेवर बन जाएंगे। देहरादून आए और चयन नहीं हुआ। कहते हैं कि वो ऋषिकेश आए, ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी का आश्रम था। शिवानंद जी के आश्रम के पास जो एक पहाड़ी है उस पर वो आत्महत्या करने की दृष्टि से, मैंने किसी किताब में ही पढ़ा है, मैं वही सुन रहा हूँ, वो पहाड़ी पर बैठे हुए थे सोच विचार में और वहीं पर स्वामी शिवानंद जी टहल रहे थे। उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने देखा कि बच्चा परेशान है, लड़का परेशान है, पूछा क्या बात हुई। दिल खुल गया कलाम साहब का, उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति है। तो कहे स्वामी शिवानंद जी ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम इसके लिए बने ही नहीं थे, ईश्वर को इससे बहुत बड़ा काम तुमसे करवाना है। आज तुमको इसलिए इसमें सफल नहीं किया है कि उसको इससे बहुत बड़ा काम आपसे करवाना है। चलो आश्रम में भोजन कराया, घर वापस जाने की व्यवस्था करी और ईश्वर को कलाम साहब से जो काम करवाना था वो हम सब जानते हैं, उनके लिए वो छोटा काम करवाना है। कभी असफलता मिलती है तो हम कभी उसको गले से मत लगाएं। हम अगर अच्छे शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों में 2-3 भाव विकसित करें। सबसे पहला कि हम अगर क्लास में शोर हो रहा तो ये न कहें कि क्लास खराब हो गई। बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी को पनपने दें। हम अपनी संस्कृति में अगर देखें तो हमारे यहाँ जिज्ञासा को हरदम बहुत बढ़ावा दिया गया है।
आदम हवा की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। कौन सा एक बगीचा था ना आसमान में, क्या नाम था साहब, याद आएगा कुछ? बागे बहिश्त, गार्डन ऑफ ईडन, बागे बहिश्त पता नहीं कुछ बोलते हैं। तो आपने बताया गार्डन ऑफ ईडन। तो कहते हैं कि जो हम लोगों के पूर्वज आदम हवा साहब थे, उन्होंने देखा कि वहाँ एक फॉरबिडन फ्रूट है, एक सेब दिखाई पड़ रहा है। जिज्ञासा हुई उनको कि है क्या, और उन्होंने सेब तोड़ करके खा लिया। अब अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सेब खा लिया, तो उनको पनिशमेंट मिला। जिज्ञासा हुई, शांत करने की कोशिश करी, टीचर कुछ तेज रहा होगा, पनिशमेंट मिला कि जाओ पृथ्वी पर जा करके अब तुम विचरण करो, देखो तुम्हारे लिए यही पनिशमेंट है। दूसरी तरफ अपनी संस्कृति में एक और घटना है। एक और छोटे बच्चे ने गलती की थी, उसने सूरज को फल समझ लिया था ना? किसने समझ लिया था? हनुमान जी ने। उन्होंने मान लिया कि सूरज फल है, और लीले होता है मधुर फल जानू, उसको मीठा सा फल समझ करके और खा लिया। तो ब्रह्मा जी से उनको डांट नहीं पड़ी, ब्रह्मा जी ने उनको और ज्यादा शाबाशी दी कि आपकी वजह से, उससे पहले था युग सहस्त्र योजन पर भानु, तुम फल की तरफ बढ़े तो सूरज की दूरी कितनी थी वो पता चल गई। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानू, उन्होंने प्रशंसा की। उसी दिन से हनुमान जी का नाम द्विज पड़ा, और द्विज इसलिए पड़ा कि दोबारा जन्म उनका हुआ, एक माँ के गर्भ से हुआ, एक उस समाज को समझने के लिए हुआ जहां बहुत सारे से प्रश्न अनुत्तरित थे। तो अगर बच्चों की जिज्ञासाएं हैं, हो सकता है उसमें कुछ उतनी अच्छी ना हो, उन जिज्ञासाओं को हम समझाएं, बढ़ाएं, उनके जो हम यूं कह रहे हैं कि उनके जो विचार हैं, आइडियाज हैं, उनके आइडियाज को हम प्रोजेक्ट में बदलें और उन प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट में बदलें। समय बहुत हो सकता है, इसलिए मैं अपनी बात रोक करके ही मैं ये कहूँगा कि बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाएं। कभी टीचर को ये रहता है कि जो बच्चे ज़्यादा साफ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, भाषा पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति बताती है कि हर कोई इंपॉर्टेंट है। राजा राम जब जंगल में गए, सीता जी का अपहरण हुआ, सुग्रीव बाली उनको मिले, तो राम ने किससे दोस्ती की थी? बाली से या सुग्रीव से? सुग्रीव से दोस्ती करी थी। बाली ज्यादा ताकतवर थे, राम की लड़ाई रावण से थी, और बाली रावण को कई बार हरा चुका था। बाली रावण को अपने हाथ के नीचे दबा करके बहुत दिनों तक घूमता रहा था। अगर सीता जी का पता ही लगाना था, अगर रावण से लड़ाई ही लड़नी थी, तो सुग्रीव से ज्यादा बाली उनके लिए अच्छा साथी होता। लेकिन उन्होंने बाली का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो चाहते थे, और राम चाहते थे, तो जहां पर सीता का अपहरण हुआ था वो क्षेत्र उनकी मां कौशल्या के भाई के एरिया में आता था, उनसे सहायता ले सकते थे। उस समय अयोध्या बड़ा राज्य था, वो जिस राजा से कहते उसकी सहायता ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सहायता सामान्य ही नहीं, सामान्य से भी जो नीचे थे वैसे समाज की ली। उन्होंने, कहते हैं कि जो नर होने लायक भी नहीं थे, लोग कहते थे, इनको कहते थे कि आप व्यक्ति ही नहीं है, मानव ही नहीं है, ऐसे वानर की सहायता ली, वानरों की सहायता ली
कि जिनको लोग कहते थे वह संस्कृत में नहीं होता है, नर का मतलब मानव होता है, तो जो मानव भी नहीं है उन्होंने वानरों की सहायता ली, उन्होंने निषादों की सहायता ली, उन्होंने जो दबे कुचले थे उनकी सहायता ली, जिनके दिमाग का उसका उतना विकास नहीं हुआ था उतनी सहायता ली, जिनके अस्त्र शस्त्र उतने प्रवीण नहीं थे उनकी सहायता ली, और बाली की या जो दूसरे राजा थे उनकी सहायता नहीं ली। तो अगर हमें क्लास को अच्छा बनाना है तो क्लास में जितने लोग हैं जो पीछे है, जो कमजोर है, जो अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन हम सबको इकट्ठा करके अगर हम क्लास को आगे बढ़ाएं तो हमारा विश्वविद्यालय अच्छा होगा। कोई बच्चा नहीं पास होता है, क्लास पास होती है। कोई बच्चा नहीं, टीचर नहीं पास होता है। अभी जो हो सकता नाम मुझे गड़बड़ हो जाए, हारून साहब अंग्रेजी के टीचर हैं सर ना? जी सर, यस सर। हिंदी बोल रहे थे। और आप अगर लखनऊ में, मैं कहता हूं कि प्रदेश में अगर आप सर्वे करा लो, मैं हरबल सराय बच्चन की बात नहीं करता, मैं फिराद गोरखपुरी की बात नहीं करता, लेकिन आज के समय में जो अंग्रेजी के टीचर हैं अगर वो इतनी अच्छी हिंदी बोल सके तो मुझे संदेह है कि प्रदेश में आपको एक ही दो मिल पाए, अलग बात है, नहीं तो मिल नहीं पाए। लेकिन हारून जी ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। हारून जी इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय अपनी जड़ों को शहर की निगाह में उतना मजबूत नहीं कर पाया। हारून जी उस दिन होंगे जिस दिन ये पूरा विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा तो हारून जी की ख्याति पता नहीं कर पाएगा। तो मुझे कहना है कि हमको इस विश्वविद्यालय को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना है। लंबा खबर हो जाएगा, बात हो जाएगा। हम छोटे स्वार्थों से हमें निकलना है। जैसा विद्यार्थियों का व्यवहार होना चाहिए वैसे विद्यार्थियों का व्यवहार हो, जैसा हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए वैसा हम लोगों का व्यवहार हो। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, इल्म सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और सब मजहब का, सब धर्मों का शिक्षा का एक ही लक्ष्य है। जैन है उसमें कहते हैं कि कैवल्य हमारा अंतिम लक्ष्य है। बुद्ध लोग वो कहते हैं कि निर्वाण हमारा अंतिम लक्ष्य है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं लेकिन शायद इस्लाम में तौहीद को बड़ा महत्व देते हैं। हिंदू धर्म है, ईसाई लोग हैं वो साल्वेशन की बात करते हैं, और हिंदू धर्म है सा विद्याया विमुक्तये कि विद्या वही है जो मुक्ति देती है। चाहे जितने धर्म हो, चाहे जितने मजहब हो, विद्या वही है जो हमको मुक्ति देती है। और मुक्ति किससे देती है? मुक्ति हमको संकीर्णता से देती है, मुक्ति हमको नीचता से देती है, मुक्ति हमको बुरे विचारों से देखती है, मुक्ति हमको डिस्क्रिमिनेशन से देती है। जो शिक्षा वही है, पाउलो फ्रेरो ने कहा था कि जो लेस डिस्क्रिमिनेटिव है, जो अंतर कम करती है लोगों के बीच में, वो शिक्षा है। और जो अंतर बढ़ाता है वो शिक्षा नहीं है ना। तो मैं खाली आपसे इतने आज के दिन शिक्षक दिवस पर कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी ऐसे पत्थर हैं जिनमें अंदर बड़ी सुंदर एक भगवान की मूर्ति छुपी हुई है। तो जो हमारे टीचर हैं उस मूर्ति को उकेर सकते हैं, कलाकार हैं वो। अगर टीचर पत्थर हो गया तो विद्यार्थियों में जो पत्थर के अंदर भगवान छुपा है उसको हम नहीं उकेर पाएंगे। हमारी संस्कृति इतनी रिच है कि अगर उससे हम क्लूज लेकर के अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए तो निश्चित रूप से हम बहुत सफल हो सकते हैं। मैं तो हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, मंदिरों में पत्थर की मूर्तियां होती हैं, और जब मंदिर का प्रारंभ होता है तो मंदिर की मूर्ति में, जो मंदिर की पत्थर की मूर्ति होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है कि उससे पहले मूर्ति खाली पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन कुछ मंत्र पढ़ करके जब उस मूर्ति को आप अभिषेचित करते हैं तो कहते हैं कि उस
प्राण आ जाते हैं वो मूर्ति सोती है, वो मूर्ति जागती है, वो उस मूर्ति का भोग लगता है, उस मूर्ति को भोजन दिया जाता है। जो मानवीय कार्य होते हैं उस मूर्ति से सबकी अपेक्षा होती है, कहते हैं उसमें ईश्वर का प्रवेश हो गया। तो जब हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर की मूर्ति को भोजन करा सकते हैं, नाश्ता करा सकते हैं, सुला सकते हैं, जगा सकते हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने तो हमको 3000 जीती जागती वाइब्रेंट आकृतियां दी हैं। अगर उसमें शिक्षक प्रभावशाली ढंग से मंत्र फूंकेंगे तो पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक वो पहुंचेंगे। बस मैं आखिरी बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। शिक्षक दिवस आज बढ़िया समय, कभी मौका मिलेगा तो लंबी आपके साथ बातचीत होगी, लेकिन हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र में 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक लेखपाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किसी की जमीन किसी के नाम नाप देता है ना, और जहां तक नाप देता है लोग वहां तक मान लेते हैं। एक पोस्टमैन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब तो कम हो गया है, नहीं तो पहले वही चिट्ठी लाने वाला होता था, वही चिट्ठी लिखने वाला होता था, वही चिट्ठी पढ़ने वाला होता था। और तीसरा टीचर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बताने वाला होता था कि भाई आप कैसे आगे बढ़ें या देश समाज दुनिया में क्या हुआ। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो ईद, बकरीद, होली, दिवाली, पोस्टमैन 2-2 रुपए की बख्शीश मांगता फिरता है। क्यों मांगता फिरता है? क्योंकि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो चेंजेस आए, उन चेंजेस के साथ डाक विभाग अपने आप को अपडेट नहीं करता है। पोस्टमैन की स्थिति से हम दुखी हैं, लेकिन उससे ज्यादा चिंता हमें इस बात की है कि अगर हमने अपने आप को जो दुनिया में परिवर्तन आ रहे हैं उसके हिसाब से परिवर्तित नहीं किए तो कहीं हमारा हाल भी पोस्टमैन जैसा ही ना हो। आप में बहुत संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्लास थी, एक बच्चा सो गया, टीचर ने इधर से देखा तो कहा रामलाल जी, श्यामलाल जी को जगाइए, सो रहे हैं। रामलाल जी ने कहा कि सर ये बात मेरे से मत कराइए, इनको आप ही ने सुलाया है, आप ही जगाइए। Thank you so much, sir, for your wonderful, encouraging and motivational, insightful speech.